हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको जानकारी दूंगी सूखी खांसी या ड्राई कफ के बारे में, जो हर एज ग्रुप के लोगों को किसी भी मौसम में परेशान कर देती है और ये कई दिनों से लेकर महीनों तक चलती रहती है। और इसके लिए आप बहुत सारी मेडिसिन ले चुके होते हैं, फिर भी ठीक नहीं होती। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो चीज़ें बताऊँगी जो आयुर्वेद के अनुसार आपके घर पर आसानी से मिलती हैं और उसे लेके कैसे परमानेंटली आप सूखी खांसी को ठीक कर सकते हैं। और इस सूखी खांसी के सिम्टम्स क्या होते हैं, इसके कारण क्या होते हैं, इन सभी जानकारियों के साथ मैं डॉक्टर सुशीला बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल टाइम्स ऑफ आयुर्वेदा में। अब खांसी क्या है? ये अपने श्वास प्रणाली या फिर वायु मार्ग में जब कोई बाहरी असुविधाजनक पदार्थ जाता है तो उसे बाहर निकालने के लिए शरीर की प्राकृतिक प्रतिक्रिया होती है। ये दो तरह की होती है। एक होती है बलगम वाली खांसी, जिसमें जैसे ही आप खांसते हैं बलगम आता है, और एक होती है सूखी खांसी जिसमें किसी तरह का बलगम नहीं आता। अब जानते हैं कि सूखी खांसी के लक्षण क्या होते हैं। सूखी खांसी जब भी आपको आती है तो पहले गले के अंदर ऐसा लगता है कुछ चुभ रहा है, हल्की हल्की सी खुजली होती है और बार बार खांसने की इच्छा होकर खांसी आती है। और जब ये खांसी तेज चलने लगती है तो आपके सीने में, आपकी पसलियों में और आपके सर में सुई चुभने जैसा दर्द होता है। और बार बार खांसने से आपका गला है, मुंह है, वो पूरी तरह से सूख जाता है। और ज़्यादा समय तक खांसने से ऐसे लगता है जैसे फूटे हुए कांसे के बर्तन से आवाज़ आ रही है। और कई बार बहुत मुश्किल से बार बार खांसते हैं तो बहुत ही सूखा हुआ थोड़ा सा कफ आउट होता है, और ये कफ निकलने के बाद आपको थोड़ी देर के लिए इस खांसी से राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, ये कि किसी भी बीमार होकर बीमारी का इलाज करने से ज़्यादा बेहतर होता है कि अपन उस बीमारी को बढ़ने से पहले रोकें, और ये तभी संभव है जब आपको उसके कारणों का पता हो। तो अब ये जानते हैं कि सूखी खांसी के मेन कारण क्या होते हैं। इसके अंदर यदि आपको किसी भी तरह का इन्फेक्शन है, जैसे जुखाम है, बुखार है, तो आपको सूखी खांसी आ सकती है। आपके अंदर माइल्ड एनीमिया है या माइल्ड अस्थमा या फिर टीबी वगैरह के पेशेंट हैं तो खांसी आ सकती है। आपके अंदर पोस्ट नेजल ड्रिप, यानी कि आपके गले में आपके नाक के पिछले हिस्से से हल्का हल्का श्लेष्मा टपकता रहता है, तो उससे क्या होता है, इरिटेशन होकर आपको खांसी आने लग जाती है। या फिर आप में किसी तरह की एलर्जी है, या आप बहुत ही पोल्यूशन वाली बड़ी मेट्रो सिटीज़ में रह रहे हैं तो वहाँ पे भी सूखी खांसी के बहुत पेशेंट देखे गए हैं। इसके अलावा जो मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है प्रैक्टिस में, उसमें एसिड रिफ्लेक्स या जीआरडी के, जिनके अंदर अम्ल या फिर जो खाना वापस ऊपर की तरफ गले में आता है तो वो गले में इरिटेशन करके आपको सूखी खांसी कंटिन्यू चलती है। अब जानते हैं कि आयुर्वेद में इसे क्या कहते हैं। आयुर्वेद में खांसी को कास कहा जाता है और इसके कई टाइप्स बताए गए हैं। जो वातिक कास होती है उसे अपन सूखी खांसी से कोरिलेट कर सकते हैं। वातिक कास का मतलब जिसके अंदर आपकी वात बढ़ जाती है। वात कैसे बढ़ती है? रुक्ष, शीत और कषाय, यानी रूखा, ठंडा और कषाय रस वाले द्रव्यों का आप ज़्यादा सेवन करते हैं तो ये आपकी वात बढ़ाती है। इसके अलावा यदि आप उपवास ज़्यादा करते हैं, आप एक्जर्शन या परिश्रम ज़्यादा करते हैं तो ये भी आपके वात को बढ़ाती है। और यदि आपने भोजन किया है, घंटे 2 घंटे बाद जब वो डाइजेस्ट होता है तो वो आपकी वात बढ़ के फिर वो सूखी खांसी को बढ़ाती है। तो जो भी वात को बढ़ाने वाले कारण होते हैं वो सभी सूखी खांसी में कहीं ना कहीं ट्रिगर का पॉइंट रखते हैं। अब ये है कि खांसी कई बीमारियों का सिम्टम्स होती है, लेकिन कई बार इस सूखी खांसी जब ये कंटिन्यू चलती है तो इसके कारण भी कई लक्षण उत्पन्न होते हैं, कई बीमारियां हो सकती हैं। तो इस सूखी खांसी को एक स्वतंत्र रोग मानकर आयुर्वेद में इसकी विशेष चिकित्सा पे जोर दिया गया है। तो आज मैं आपको वो घरेलू उपाय बताती हूँ जो किसी भी एज ग्रुप के लोग आसानी से ले सकते हैं और उन्हें किसी तरह का साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये वात के कारण बढ़ने वाली खांसी है, तो वात को शांत करने के लिए मधुर अम्ल लवण, यानी कि मीठा, खट्टा और लवण रस वाले द्रव्यों का आप सेवन करेंगे तो ये कम होगी। और वात जो होती है वो ड्राई होती है, पूरे शरीर में ड्राइनेस पैदा करती है। तो इसको शांत करने के लिए अपन को स्नेहन का प्रयोग करना होता है। स्नेहन को किस फॉर्म में आप ले सकते हैं? इसके लिए आप गाय का जो दूध है उसके अंदर 1 चम्मच घी, और वो भी गुनगुना होना चाहिए। वातिक जो खांसी है उसके अंदर आपको ठंडी चीज़ों को अवॉइड करना है, क्योंकि इससे वो खांसी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप गुनगुने दूध के साथ घी ले सकते हैं, आप दूध के साथ एरंड का तेल ले सकते हैं। यदि दूध सूट नहीं होता तो आप इसको गर्म पानी के साथ ले सकते हैं। और इसके अंदर आपको अनार जो फ्रूट है वो बहुत ही यूज़फुल होता है, क्योंकि वो मीठा खट्टा भी होता है। और अब इसके अंदर आपके घर पे मिलने वाली चीज़ें जैसे सौंठ है, हल्दी है, और आपके इसमें काली मिर्च है, पीपल है, और शहद का बहुत अच्छा इसमें रोल होता है। इसको आप अलग अलग फॉर्म्स में ले सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ, आप इसके अंदर इसको घी लें, घी को हल्का सा गर्म करें, हर चीज़ शुद्ध होनी चाहिए। घी को गर्म करके उसमें आप थोड़ा सा गुड़ मिला लें और उसमें थोड़ी हल्दी डाल लें और काली मिर्च, और इनकी छोटी छोटी बॉल्स गोलियाँ बना लें और उसे मुँह में आप चूसते रहें, आपको काफ़ी आराम मिलेगा। मूल्य ठीक है, आप चाय बना
बना के ले सकते हैं। या जैसे आप रात का समय, तो उसमें आप दूध के अंदर थोड़ी हल्दी है, थोड़ी सी सौंठ का पाउडर है या काली मिर्च का पाउडर है, ये लेके आप ले सकते हैं। और मीठे का यदि आपको प्रयोग करना है तो आप गुड़ है, शहद है और मिश्री, इनका प्रयोग करें, चीनी को आप अवॉइड करें। और इसके अलावा मेडिसिन्स में आती हैं कि आयुर्वेद में एक अगत से हरितकी मिलती है जो किसी भी शॉप पे आसानी से मिल जाती है। ये अवलेख चटनी फॉर्म में होती है, 10 या 12 ग्राम आप इसको दूध के साथ प्रयोग करें। और इसके अलावा भी इसमें बहुत सारी मेडिसिन्स हैं। यदि ये लेने से आपको आराम नहीं मिलता तो आप अपने नज़दीकी आयुर्वेद डॉक्टर को दिखाइए, जो आपके दोषों को और शरीर की प्रकृति के अनुसार डिसाइड करके मेडिसिन देंगे और आप परमानेंटली सूखी खांसी से छुटकारा पा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, यदि मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो आप फ्रेंड्स को लाइक करें, उनको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इससे हमें क्या मोटिवेशन मिलता है और मैं अच्छे अच्छे टॉपिक्स पे आपके लिए और भी वीडियोस लेके आती रहूँगी। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।